स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज अ लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टेबल फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको वेट्स गिवन है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं 38 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, उनका वेट गिवन है, यानी 31 से लेके ये यहाँ पर 75 kg तक वेट गिवन है। और 31 से 35 तक 9 स्टूडेंट्स का वेट है, 36 से 40 kg तक 5 स्टूडेंट्स का वेट है, 41 टू 45 14 स्टूडेंट्स का। इस तरह से ये वेट गिवन है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल 2 न्यू स्टूडेंट आते हैं क्लास में। ठीक है, 2 न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और जिसमें से एक का वेट है 35.5 kg और सेकेंड स्टूडेंट का वेट है 40.5 kg। अब स्टूडेंट्स, आप इस 35.5 और 40.5 kg को किस क्लास इंटरवल में ऐड करोगे? प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सारे क्लास इंटरवल्स हैं ये वंस में एंड हो रहे हैं। ठीक है, और ये किस में आ रहे हैं? डेसिमल में आ रहे हैं। तो किस में ऐड करोगे? और सेकंड बात, यहाँ पर जो क्या है, डिफरेंस है क्लास इंटरवल में। यहाँ पे अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। देखो 35 और 36 में 1 का डिफरेंस है, 40 में 41 का डिफरेंस है। तो इन 2 स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए मुझे इन क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम करना पड़ेगा, तभी मैं इन्हें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है इनका डिफरेंस कितना है? 1। यानी पहले वाले की अपर लिमिट और नेक्स्ट सक्सीडिंग की जो क्या होगी, लोअर लिमिट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1। ठीक है, देन उस डिफरेंस को हाफ करना है हमें, यानी 1 का हाफ क्या होगा? 1 का हाफ होगा 0.5। अब इस हाफ को हमें लोअर लिमिट में तो क्या करना है स्टूडेंट्स? माइनस, और अपर लिमिट में क्या करना है? इसे ऐड। यानी लोअर लिमिट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में इसे ऐड करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम सभी क्लास इंटरवल्स को सेम कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सेम कर सकते हैं। इसे इवन हम बोलते हैं दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, और इसे इंक्लूसिव सीरीज में हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 31 से 35 की, तो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिया, मैंने 31 टू 35। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है? लोअर लिमिट 31 और अपर लिमिट क्या है? 35। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है स्टूडेंट, वो क्या है? 36 टू 40। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 36, और इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है? 40। ठीक है, अब मुझे इस अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और उससे पीछे वाले की प्रीसीडिंग की अपर लिमिट, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस होगा 36 माइनस 35, दैट इज 1। अब इस डिफरेंस का हम हाफ करेंगे, हाफ द डिफरेंस। तो हाफ द डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/2 विच इज 0.5। अब इस 0.5 को नाउ subtract 0.5 from each lower class limit and add 0.5 to each upper class limit। अपर क्लास लिमिट में हम माइनस करेंगे और लोअर क्लास लिमिट में हम ऐड करेंगे। तो जब इसे करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? देखो 31 में से 0.5 माइनस किया तो 30.5, 35 में हमने 0.5 ऐड किया तो 35.5।
अब सेकंड है 36, तो 36 में से 0.5 माइनस करोगे इट इज 35.5 और 40 में ऐड करोगे तो 40.5, 41 में माइनस करोगे 40.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम करते रहेंगे। तो 45.5 माइनस टू 55.5, 55.5 टू 55.5, 55.5 टू 60.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना जो क्लास इंटरवल थे इन्हें सेम किया। अब वो 2 स्टूडेंट्स नहीं ऐड होंगे तो 35.5 था जिसका, एक का वेट क्या था 35.5 और एक था 45.5। ये वेट है इन केजी एंड देयर इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन 2 स्टूडेंट्स को हमें ऐड करना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब स्टूडेंट्स जो 35.5 है ये 2 क्लास इंटरवल में आ रहा है, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल में भी आ रहा है, ये सेकंड क्लास इंटरवल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि आप 35.5 को किस क्लास इंटरवल में लोगे, या आप इस क्लास इंटरवल में लोगे या इस क्लास इंटरवल में। तो आप बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो 35.5 है स्टूडेंट्स ये हम सेकेंड क्लास में कंसीडर करेंगे, यानी जो अपर लिमिट होती है वो हम उस क्लास इंटरवल में कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 35.5 गिवन है तो मैं इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल में कंसीडर नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें अपर क्लास लिमिट 35.5 है, यानी मुझे 30.5 से 35.4 तक कंसीडर करना है। यानी मुझे इस क्लास इंटरवल में इस अपर क्लास को नहीं लेना। 30.5 से आप 35.4 तक जहां मर्जी तक ले सकते हो, बट 35.5 को नहीं लोगे। यानी हर एक क्लास इंटरवल में आप अपर क्लास लिमिट को कंसीडर नहीं करोगे, लोअर क्लास लिमिट तक ही कंसीडर करोगे। लोअर क्लास लिमिट से लेके यहां तक कंसीडर करोगे, बस अपर क्लास को कंसीडर नहीं करोगे। अब 40.5 है तो 40.5 आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि अपर क्लास लिमिट है, तो आप इसमें कंसीडर करोगे थर्ड क्लास इंटरवल में। तो इस वजह से जो हम क्लासेस को मतलब इंक्लूड करते हैं तो वो किस में इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा 35.5 कंसीडर होगा सेकेंड क्लास इंटरवल में और 40.5 इंक्लूड होगा थर्ड क्लास इंटरवल में। तो इस तरह से जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9, 6, 15, 3, 1, 2, 2, 1, 1 और अब स्टूडेंट्स हो जाएंगे 40। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स जब हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा तो हम उसे क्लास इंटरवल को इस तरह से सेम कर सकते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो बना सकते हैं। तो हमने डाटा को इस तरह से प्रेजेंट किया। और यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एक वर्ड यूज किया था बाय कन्वेंशन, तो मैं उसे भी बता देती हूँ। कन्वेंशन क्या होता है, आप इसे नोट कर सकते हो। तो कन्वेंशन का मतलब होता है अ मैथमेटिकल कन्वेंशन, अ मैथमेटिकल कन्वेंशन इज अ फैक्ट। ये कोई भी फैक्ट हो सकता है, नेम हो सकता है या फिर कोई भी यूसेज, ठीक है, विच इज जनरली, जिसे आमतौर पर एग्री किया था हमारे मैथमेटिशियन से। मतलब पहले के जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं, एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं, वो काफी टाइम से जिस चीज पर एग्री करते आ रहे हैं उसे बोला जाता है कन्वेंशन। तो बाय कन्वेंशन हमने ये किया है। अब कन्वेंशन मतलब ये चीज पहले से मैथमेटिशियंस ने एग्री कर रखी है कि अगर हमें कुछ कोई डाटा वैल्यू को इंक्लूड करना है तो हम लोअर से इंक्लूड करेंगे, अपर को उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपर क्लास लिमिट को हम उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो पेंडिंग टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में, तो ये मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपका जो बेसिक कंसेप्ट था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, वो मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमने डाटा को प्रेजेंट किया है
जब हमें जो डाटा होगा थोड़ा सा ही दिया होगा तो हम उसको सिंपल रो डाटा के फॉर्म में कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के कर सकते हैं, ठीक है। बट डाटा अगर आपको ज़्यादा दिया हो तो हम उसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर कर सकते हैं। बट डाटा जब बहुत ही लार्ज होगा तो हम उसका ग्रुपिंग करेंगे, तो हम उसके ग्रुपिंग करके क्लास इंटरवल्स बनाकर उसका उस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको क्लास इंटरवल सेम नहीं गिवन है और आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लास इंटरवल सेम करने पड़ेंगे, तो मैंने आपको वो भी इस वीडियो में सिखाया है कि आप क्लासेस इंटरवल को कैसे सेम कर सकते हो, मतलब कैसे आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।